9 सितंबर 2025 को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। इस बार मैदान में दो बड़े चेहरे आमने सामने हैं। एनडीए की ओर से महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, इंडिया ब्लॉक की ओर से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी। आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में वोटिंग होगी। इसके बाद मतगणना की जाएगी। कुल लोकसभा के 542 सांसद और राज्यसभा के 239 सांसद बैलेट पेपर से वोट डालेंगे। इस चुनाव में दोनों ही पक्ष अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि भले ही एनडीए के पास 423 सांसदों का स्पष्ट बहुमत है, फिर भी वह पूरी तरह आश्वस्त नजर नहीं आ रही। दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक ने इस बार गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले और तेलंगाना से आने वाले अपने उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारकर मुकाबले को और रोचक बना दिया है। बीआरएस और बीजेडी के बॉयकॉट के बाद एनडीए ब्लॉक और मजबूत हुआ है। संख्याओं के लिहाज से भी एनडीए का पलड़ा भारी है और जीत की संभावना भी उन्हीं की दिख रही है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग होगी? अगर होगी तो उसका फायदा किसे मिलेगा? चर्चा है कि तेलुगु प्राइड के कारण टीडीपी और वाईएसआरसीपी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। हालांकि हाल ही में टीडीपी नेता नारा लोकेश और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के बाद टीडीपी ने साफ कहा है कि वह एनडीए उम्मीदवार को ही समर्थन देंगे। वहीं वाईएसआरसीपी ने भी यही संकेत दिए हैं। फिर भी दोनों खेमों में कुछ ऐसे नेता हैं जिन पर क्रॉस वोटिंग का संदेह बना हुआ है। यही कारण है कि एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो दूसरी ओर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे यह सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि उनके अपने वोटर डगमगाए नहीं। साथ ही विपक्ष इस बार यह भी चाहता है कि पिछली बार की तरह कोई वोट इनवैलिड न हो और न ही कोई सांसद अनुपस्थित रहे। कुल मिलाकर यह चुनाव केवल उपराष्ट्रपति पद तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों ही गुटों के लिए अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन करने का बड़ा अवसर है।